किस्त नंबर 14। रियाज आका कोहलर। एक दिन में उसने कितना तवील फासिला तय कर लिया था। मसकान के इल्तिफात से बेरुखी, प्यार से नफरत, राहत से वहशत और सुकून से बेसुकूनी तक का सफ़र चंद घंटों में तय हो गया था। गुज़श्ता रात इसकी ज़िंदगी की यादगार रात थी। मसकान की वारफ्तगी और चाहत भरे अंदाज ने जहाँ उसके दिल को सुकून व इत्मीनान की बख्शा था, वहीं इसकी छुट्टी इसने बेचैनी भी महसूस की थी। मगर ये तो उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि इस पर इस तरह को गिरन टूट पड़ेगा। मसकान की जुदाई का तसव्वुर तो दूर दूर तक इसकी सोच में नहीं था। रात का खाना जहर मार करने के बाद वो अपनी ख्वाबगाह में घुस आया। जाने वाली की यादें इस तरह उमड़ पड़ी कि उसे सांस लेना दुश्वार हो गया। कमरे में इसके मतर बदन की बास रची थी और दिलो दिमाग पर इसकी मनमोहनी सूरत और मुतरन्नम आवाज़ का कब्जा था। आज इस पर हिज्र वाओ वफराक और दूरी वाओ जुदाई का फलसफा आशकारा हुआ था। सांस चल रहा होता है और जिस्म बेजान होता है। ना भूख लगती है, ना प्यास, नींद आती है, ना किसी का रूप सुकून मिलता है। खड़े हूं तो लेटने को दिल करता है और लेटें तो बेसाख्ता उठ बैठने को मन करे। मशी, खुदा रा लौटाव तुम जीती और मैं हारा। मैं कसूरवार हूँ, खताकार हूँ, तमधारे कद्र ना कर सका और तौहीन का मुर्तकिब हुआ। ये सब कुछ मुझे कबूल है। इसके अलावा अगर कोई बात है तो वो भी कबूल है। बस तुम लौटाव। मुझे हर सज़ा मंजूर है सिवाय तमधारी जुदाई के, दूरी के, बिछड़ने के। वो उठकर टहलने लगा। कदादम आईने के करीब से गुजरते हुए वो इसके सामने रुक गया। अपनी काली रंगत देखकर इसकी आंखों में मसकान की शबीह लहराई। और साथ ही जहन में सवाल उठा, क्या मेरी सूरत इस काबिल है कि मसकान मेरी कमी महसूस कर सके? इसका जवाब वाज़ेह मगर तकलीफ दह था। उसके दिल की गहराइयों से दुआ निकली, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अच्छी सूरत नहीं मांगता, बस उसी सूरत को मेरी मशी के लिए पसंदीदा बना दे। वो आईने के सामने से हट गया। अजीब मुंह फट और गुंवार आईना था। किसी गरीब का दिल रखने को दो झूठे बोल ही नहीं बोल सकता था। यूं ही टहलता टहलता उसके दिल में हमाद की शक्ल उम्मीद की किरण बनकर चमकी। वो मसकान को मनाने में मरकजी किरदार अदा कर सकता था। इसने हमाद को कॉल करने के लिए मोबाइल फ़ोन निकाला मगर वक्त देखकर इसकी जराते न हुई और इसने ये काम सुबह तक मौखर कर दिया। मगर सुबह थी कि होने में नहीं आ रही थी। हिज्र की रात की लंबाई के किस्से ज़बान ज़दाम हैं, मगर इस शब का अजाब झेलने वाले बहुत कलील। और मसकान की मेहरबानी से वो भी उन अक़ला लोगों में शामिल हो गया था। गुज़श्ता शब की सुबह उसने मोज़न से जितने गले कहे थे आज इतनी ही मन्नतें कर रहा था, मगर आस हट धर्म ने ना कल इसकी मिन्नत सुनी थी और ना आज इसकी आहवाओ ज़ारी का कोई जवाब दे रहा था। खटूर कल ताख़िर पर आमादा नहीं हुआ था और आ जाने पर तैयार नहीं हो रहा था। यकीना इस शब की तवालत को नापना किसी आशिक़ के बस से बाहर था। इसके ज़हन में किसी शायर का शेर गौनजा, तूल शबे फ़िराक़ जो नापा कभी ग़रीब, लैला की ज़ुल्फ़ से रहा दो चार हाथ कम। वो टहलता टहलता थक गया, बैठे बैठे उब गया, लेटे करवटें बदलते तंग पड़ गया तो मोज़न को इस पर तरस आया और दूर किसी मस्जिद में अल्लाह पाक की बड़ाई और अज़मत का ऐलान होने लगा। मुक़द्दस आवाज़ हवा की लहरों पर तैरती इसकी समाअतों तक पहुंची। इसने गहरा सांस लेकर अपने जिंदा रहने का यकीन किया। काश, काश मिशी तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती। काश कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा तलस्सम हो, जो तमधारी यादों को मुझसे दूर रख सके। कोई ऐसा इस्म अज़ीम हो, मुझे तेरे दिख से निजात दे। इसकी आंखों में गुनूदगी सी उतरी। अचानक उसे अपने माथे पर गीला हाथ महसूस हुआ और साथ मसकान की सरगोशी इसके कानों में गूंजी। दानी, अब तक लेटे हो, नमाज नहीं पढ़नी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरा इसके वजूद से खाली था, मगर इसकी खुशबू अब भी मौजूद थी। मिसी पढ़ता हूँ ना, ज़ेर लब बुड़बड़ाते हुए वो वाशरूम की तरफ बढ़ गया। मलाजमा ने खाना लगने की इत्तिला दी और वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। हमाद पहले से वहाँ मौजूद था। मैंने सोचा आज बेगम के हाथ का बना खाना खाने को मिलेगा मगर शायद मूड ठीक नहीं था मैडम का। हम थकी हुई थी। तबीयत की खराबी के बजाय उसने थकन कहना मुनासिब समझा कि तबीयत की खराबी को हमाद फिर दानियाल की जुदाई से जोड़ देता। मलाजमा खाना सरू करके बाहर निकल गई। हमाद ने अपने लिए सालन निकाला और खाने लगा। एक बार इसके जी में आया कि उसे कह दे, मुझे भी खिलाओ, मगर फिर शर्म माने आ गई। यूं भी मोहब्बत करने वालों को चाहने के तरीक़े नहीं सिखाए जाते। मोहब्बत तो एक अंदरूनी जज्बे का नाम है। महबूब की हर ज़रूरत का ख्याल रखना, इससे हर वक्त जुड़े रहना, इसकी ख्वाहिश को बगैर इसके कहे समझ लेना आशिक़ को इसका वजदान सिखा देता है। आपने ना सालन
हमाद 2-3 नवाला ले चुका था, उसे आराम से बैठे देखकर सालन का डोनगा इसकी जानिब बढ़ाया। डोनगा अपनी जानिब खिसका कर उसने थोड़ा सा सालन लिया और बेदिल्ली से खाने लगी। दिन का खाना भी वो नहीं खा सकी थी, मगर इसके बावजूद उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा सालन बना है, तारीफ करते हुए वो प्लेट में दोबारा सालन लेने लगा। जी, मुख्तसरन कहते हुए उसने सालन की प्लेट साइड पर की और स्वीट खाने लगी। मेरा ख्याल है दिन का खाना तुमने लेट खाया है। इसे स्वीट खाते देखकर वो मुस्तफसर हुआ। नहीं, लेट तो खैर नहीं खाया, आजकल खाती ही कम हूँ। इसने बात को गोल मोल किया। वो मुस्कुराया। इतनी मोटी तो नहीं हुई कि तुम्हें डाइटिंग की जरूरत पड़े। कल किस वक्त वहाँ जाओगे? वो मतलब की बात पर आ गई। 9 बजे उठता हूँ, नाश्ते वगैरह से फारिग होकर 10 साढ़े 10 बजे तक पहुँच जाओ नुनगुन्नागा। तो फिर आपको इसकी दुकान पर जाना पड़ेगा। वो करीबन 8 साढ़े 8 घर से निकल जाता है। ठीक है जी, वहीं चला जाओ नुनगुन्नागा। और हम इसे ने बच्चे की बाबत पता नहीं चलने दिया। ये ना हो आप फूट दी। मैं कान से रोटी खाता हूं ना। हमाद ने खफगी जाहिर की। मसकान साहिबा, मुझे तुमसे ज्यादा बच्चे की जरूरत है। हर वक्त बिजली की तार बने रहते हो। कभी प्यार से भी बोल लिया करो। हमाद ने मुंह बनाया। इतने प्यार से तो पुकारा है। मसकान साहिबा कहकर, मसकान के बजाय मिसी कह देते। वॉट, मिसी, ये भला किया नाम हुआ। मिसी, हा हा हा। हमाद की हंसी ने इसका मूड ऑफ कर दिया था। मेरा ख्याल है मैंने लतीफ़ा नहीं सुनाया जो आपका कहे लगा रहे हैं। यार मसकान कितना प्यारा नाम है। और तुम मिसी, बल्कि मुझे याद आ रहा है कि इस नाम की एक अदाकारा भी थी, गालबन उसी से मुतासिर होकर हमारी बेगम मसकान से मशी बने पर तली है। मगर वो तुमसे खूबसूरत तो नहीं थी। अच्छा छोड़ो ये मौजू, कोई और बात करो। इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये बात करना इसकी गलती थी। चाहने वाले बताने के मुहताज नहीं हुआ करते। कहीं वो काला तुम्हें मिसी कहकर तो मुखातिब नहीं कराता था। वो इसकी तरदीद या तायद के बगैर बोली। मुझे अम्मी जान मिसी कहती थी। अच्छा सूरी, खफा ना होना, मैं भी कह दिया करूँगा। उसकी मुंह के जिक्र पर हमाद को संभलना पड़ा। वो जले कटे लहजे में बोली। थैंक यू, मैं मसकान ही ठीक हूँ। ओ कमान यारे, हर वक्त खफा नहीं हुआ करते। वो उठते हुए बोली। उछा चलती हूँ, नींद आ रही है। इतनी जल्दी? इसने हैरानी से पूछा। और यूं भी हमें दूर दूर रहना चाहिए। शैतान इंसान की रगों में खून बनकर दौड़ता है। जब तक दोबारा निकाह नहीं हो जाता यह कुर्बत हमें किसी गुमराही में भी मुब्तला कर सकती है। उफ, हमाद दोनों हाथों से सर थामते हुए बोला। मिलानी साहिबा, वो जबरदस्ती की हंसी होंठों पर बखीरती अपने बेडरूम में घुस गई। बेड पर लटके हुए भी नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुशी जो उसे अपने घर पहुंचने पर होनी चाहिए थी वो कहाँ जा छुपी थी। अपने मतलब में कामयाब होने के बावजूद उदासी की वजह क्या थी। इसे उज़्मा इख्तियारिज़्व की मुख्तसर सी नज़म अपने हाल के मुताबिक लगी। उदासी बेसबब है या सबब इसकी जुदाई है, जिसे हमने हिकारत से नखुद से बताया था। वफ़ाएं पास रखो तुम, मोहब्बत हमसे ना होगी। नहीं, नहीं, मैं इससे मोहब्बत नहीं करती। उसने बेसाख्ता इस ख्याल को झटलाया। वो अगर दीदा है तो इस बात पर उसे मैंने मजबूर नहीं किया। वो सोने की कोशिश करने लगी, मगर दिन को भरपूर नींद लेने की वजह से नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने हालात पर गौर करने लगी। हमाद की जिद की वजह से उसे मुंह बनने का मौका मिल रहा था। किया, हमाद इसके बच्चे को एक बाप का प्यार दे सकेगा? एक लम्हा सोचने के बाद उसे जवाब इस बात में मिला। अगर इसे बच्चे की ख्वाहिश ना होती तो वो कभी उसे किसी दूसरे के हवाले ना करता। इसे हमाद के अल्फाज याद आए। तमधारा बच्चा, मेरा भी तो बच्चा होगा, लेकिन फिर भी अपना बच्चा तो अपना ही होता है। किया वो दानियाल जितनी चाहत दे सकेगा बच्चे को? क्यों नहीं? हमादाल की मोहब्बत में डूबा दिल बे इख्तियार बोला। वो खुद बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम है। इसके लिए तो अपनी बीवी का बच्चा ही सब कुछ होगा। अचानक उसके दिल में एक तल्ख सी सरगोशी गूंजी। दानियाल जितनी चाहत तो वो बच्चे की मुंह को ना दे सका जो इसकी अपनी मोहब्बत है, एक गैर बच्चे को खाक देगा। मोहब्बत सिर्फ दानियाल की तरह दीवानगी के इजहार का नाम नहीं है। उसने ऐसी घटिया सोच को दिमाग से झटकने की कोशिश की। तो और मोहब्बत होती क्या है? मोहब्बत दीवानगी का दूसरा नाम ही तो है। गलत सोच भी इतनी जल्द पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होती। वो तल्खी से बुड़बड़ाई। तो होती रहे मोहब्बत मुझे किया। मैंने मिन्नत नहीं की थी कि मुझे चाहे। मेरे लिए मीर अलिफ हमाद काफी है।
इसके अलावा ना मुझे किसी की मोहब्बत की ज़रूरत है और ना किसी की चाहत की। किया वो आसानी से तलाक दे देगा। उलझी सोची दूसरी सिमत बह पड़ी। तो किया, वो बुड़बड़ाई। कार, मकान और कारोबार छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। मतलब, मोहब्बत के वो सारे दावे झूठ थे। अचानक इसे सबकी महसूस हुई। वो उसे 1.5 माह तक बेवकूफ़ बनाता रहा था। थोड़े से दुनियावी फायदे को देखकर वो अपनी जान से प्यारी मशी को तलाक दे देगा। और वो जो ये समझ बैठी थी कि वो दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में से एक है, कि एक मर्द इस शिद्दत से उसे चाहता है। और इस चाहने वाले की चाहत कार और कारोबार को देखकर बदल जाएगी। तलाक की वजह वो तौहीन भी तो हो सकती है जो मिनिमम बेटे की है। इसके जहन में एक और ख्याल आया। उसके साथ उसे बेसाख्ता हंसी आ गई। उसने अब तक तलाक तो नहीं दी। मैं पहले ही तय किए बैठी हूँ कि वो तलाक दे देगा। इसने खुद से सवाल किया। तो किया मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे तलाक ना दे। अगर उसने तलाक ना डालिए तो मैं अपने महबूब को कैसे हासिल करूँगी। फिर मैं क्या चाहती हूँ। वो झंझला गई। मैं चाहती हूँ, वो सोचने लगी। वो मुझे तलाक दे, लेकिन हमाद के कहने पर नहीं। ये नहीं कि उसने मुतालबा कहूँ, मुझे इतने पैसे देगी तो मैं उसे तलाक दूंगा। कुछ भी कहे, बस मुझे तलाक दे दे। हमाद की मोहब्बत में धड़कते दिल ने हतमी फैसला सुनाया। औरू लाइट बुझाकर सोने की कोशिश करने लगी। मगर लाइट के ऑफ होते ही उसे शिद्दत से बेड के खाली होने का एहसास हुआ। जानी पहचानी ख्वाहिशें अंगराई लेकर बेदार हुईं। लतीफ जज्बों ने लोहे की तरह ठोस और मजबूत बदन को बेकरार होकर पुकारा। इसके सर को तकिया अजनबी अजनबी महसूस हुआ, गर्दन किसी मजबूत बाजू की मुतलाशी हुई, चेहरे को खुरदरे होंठों की बेतरह याद आई, नाक वहशी और गरम सांसों की फूर सूंघने को बेताब हुई, दोनों हाथ चट्टानी सीने के लमस को तरसे और वो घबराकर उठ बैठी। इसके तनफस की रफ्तारें तेज हो गई थी। लाइट जलाकर वो फर्श की तरफ बढ़ गई। अगले लम्हे ठंडे पानी की बोतल मुंह से लगाए वो तशना ख्वाहिशात को राम करने की कोशिश कर रही थी। पानी पी कर वो टहलने लगी। इसे बेड से डर लगने लगा था। अचानक उसके दिल में हमाद के पास जाने का ख्याल पैदा हुआ। वो इसका शौहर ही तो था, और उसी की मदद से वो इस काले जादूगर के सेहर से छुटकारा पा सकती थी। उसने निगाह उठाकर बेडरूम के बंद दरवाजे को देखा और उसी लम्हे इस पर नदामत की कैफियत तारी हुई। वो शरई तौर पर दानियाल के बारे तो सोचे सकती थी, मगर हमाद फी अलहाल इसके लिए खैर था। नदामत का एहसास कम करने के लिए वो वाशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो वजू करके मसले पर खड़ी अपने पाक परवरदिगार के हुजूर सरबसुजूद थी। वही रहीम वाओ करीम ज़ात उसे गुनाह के ख्याल से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता फरमा सकती थी। नवाफिल पढ़कर उसे ज़हनी सुकून और आसूदगी हासिल हुई। जाए नमाज लपेटकर उसने दोबारा सोने के इरादे से बेड का रुख किया, लेकिन इस मर्तबा उसने लाइट बुझाने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद उसे नींद की आगोश में पनाह मिल गई। मगर परागनदा ख्याल और उलझी सोचों ने नींद में भी इसका पीछा न छोड़ा। मुख्तलिफ परछाइयाँ इसके तसव्वुर में सरगर्दन रहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन परछाइयों ने वाज़ेह शक्ल इख्तियार की। हमाद का हंसताहू चेहरा इसके सामने आया। यकीन करो मसकान, उसने तो सुकून का सांस लेकर इस मजदूरी से जान छोड़ी। बहुत शक्र गुजार था हमारा। शायद तमधारा शक्र अदा करने के लिए यहाँ भी आए। अच्छा, इतनी आसानी से उसने तलाक दे दी? मसकान ने बज़ाहिर खुशी से कहा। हाँ, आसानी कह रहा था, अगर मैं ना आता तो वो खुद पहुंच जाता। बेगम साहिबा, दौलत का नशा ऐसा नहीं कि उसके मुकाबिल किसी और को चीज को अहमियत दी जा सके। वो आहिस्ता से बोली। सही कहा। उसी वक्त मंजर बदला। दानियाल सलाम करते हुए इसके सामने आया। सलाम बेगम साहिबा। मसकान को उसके चेहरे पर झीनपी झीनपी और नदामत भरी मुस्कुराहट नजर आई। जी मुहतरम, तशरीफ आवरी का मकसद। मसकान को उसके झूठे मकालमे याद आए। आपकी मेहरबानी से आज मुझे ये मकाम मिला। मैंने सोचा आपका शक्र ये अदा कर दूं। अम्मी जान भी आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। ओके थैंक्स, वो बेजारी से बोली, और वो एक बार फिर मौबबाना अंदाज में सलाम कहता हुआ बाहर की तरफ मुड़ा, मगर दरवाजे से झांक कर फिर वापस आ गया। मिसी, तमधारे कसम में मजबूर था, मैं तलाक नहीं देना चाहता था, मगर हमाद साहब ने मुझे धमकी देकर मजबूर किया। उसकी आवाज़ सरगोशी से बुलंद नहीं थी। मत कहो मुझे मशी। वो गुस्से से फट पड़ी थी। इसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि उसे दानियाल इस कद्र बुरा और मकार क्यों लग रहा था। वो खुद तलाक लेना चाहती थी और उसने उसकी ख्वाहिश ही पूरी की थी।
इसका दानियाल के घर को छोड़कर आ जाना ठीक था, तो दानियाल का तलाक देना कैसे बुरा ठहराया जा सकता था? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? और कौन सी धमकी दी है हमाद ने तुम्हें? जरा मैं भी सुनूं। वो कह रहा था कि अगर मैंने तलाक ना दी तो वो कार, मकान और दुकान मुझसे वापस ले लेगा। उफ, इतनी सख्त धमकी! वो तंजिया लहजे में बोली। मशी, मैं गरीब। शट अप! वो गुस्से से धाड़ी। शट अप ना कहो, दानियाल ने जराते मनदाना लहजे में कहा। मुझे उसी वक्त 10 लाख का चेक काट कर दो, वरना मैं अपनी तलाक वापस ले लूंगा। तलाक देकर कैसे वापस ली जा सकती है? हा हा हा, दानियाल ने भयानक आवाज में कहा बुलंद किया। मैं जब तलाकनामे पर दस्तखत करूंगा तो तलाक होगी ना सेठजादी। तमधारा किया ख्याल है इतनी आसानी से तमधारी जान छूट जाएगी? अब तक तो मैं अपने होने वाले बच्चे के पैसे नहीं मान गए। कम से कम 50 लाख रुपए बच्चे के अदा करने पड़ेंगे, नहीं तो बच्चा मेरा होगा। तुम यहाँ से दफा होते हो या बिलाओ नूनगन्ना नौकरों को। अचानक दानियाल के चेहरे पर बदहूसी के असरात नमूदार हुए और वो इसके करीब आकर हाथ बांधता हुआ बोला। प्लीज मिसी, मुझसे दूर ना जाओ, तुम्हारी कसम मैंने तलाक नहीं दी। हमाद तुम्हें झूठा तलाकनामा दिखा रहा है। मैं भला तुम्हें तलाक दे सकता हूँ? मुझे और कुछ नहीं, बस तुम्हारी मोहब्बत दरकार है। चलो मशी, अभी यहाँ से भाग जाते हैं, बहुत दूर, इतनी दूर कि जहाँ हमाद पहुँच सके और ना कोई दूसरा दुश्मन। ये कहकर दानियाल ने इसे पकड़कर सीने से लगा लिया। वो मनमनाई, प्लीज छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा तो आता रहे, तुम गैर थोड़ी हो, मेरी शरी बीवी हो। वो गुस्से से बोली। तलाक के बाद में बीवी कैसे रही? तलाक तो सिर्फ एक दिन के लिए दी थी ना, हमेशा के लिए थोड़ा दी थी। बस अब वापस ले लेता हूँ। नहीं, अब मैं हमाद से शादी कर रही हूँ। इसने नफी में सर हिलाया। तुम इस तरह नहीं कर सकती, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने अपने मजबूत हाथों से उसका गला पकड़ लिया, इसका दम घुटने लगा। छोड़ो मुझे, जलील वहशी कमीने! इसके मुंह बमुश्किल निकला। नहीं छोड़ो नूनगुन्नागा, दानियाल गिराया। उसी वक्त हमाद कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखकर मसकान चलाई। हमादाल, मुझे इससे बचाव! मगर वो बजाय इसकी मदद के दानियाल के साथ मिलकर इसका गला दबाने लगा। वो उन दिनों के हाथों से निकलने के लिए जोर से मचली और इसकी आंख खल गई। खौफ से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसके बाद उसे नींद ना आ सकी और वो उसी उटपटांग ख्वाब के बारे सोचती रही। नाश्ता करते हुए दानियाल के मोबाइल फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर चमकता नाम पढ़कर इसके लबों पर मुस्कुराहट खल गई। कॉल रिसीव करते हुए वो चहका। जी दानियाल साहब, कैसे याद फरमाया? मसकान सामने बैठी बड़े गौर से उसे देख रही थी। दानियाल का नाम सुनते ही चौंक गई। दानियाल ने कहा, हमाद भाई, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, इस वक्त में मसरूफ हूँ, थोड़ी देर तक मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, फिर तफसील से बात करते हैं। ठीक है भैया, इसने धीरे से कहा। और खुदा हाफिज कहते हुए राब्ता मुनक़ते कर दी। क्या कह रहा था? मसकान ने बेताबी से पूछा। हमादाल ने हंसते हुए कहा, आपके गले शिकवे मुहतरमा। फिर भी वो हमाद के अल्फाज जानने के लिए मिस्र हुई। कुछ नहीं जी, इसे मुझसे कोई ज़रूरी काम दरपेश है। अब वहाँ जाकर पता चलेगा कि वो ज़रूरी काम किया है। मतलब वो घर में आपका मुंतज़िर होगा। दुकान का तो उसने जिक्र ही नहीं किया। और मसकान इस बात में सर हिलाकर खामोश हो गई। नाश्ते के बाद हमाद ने थोड़ी देर मसकान से गपशप की और फिर उठता हुआ बोला, ठीक है मसकान, बल्कि वो क्या कहते हैं मशी साहिबा, अगर इजाज़त हो तो मैं मुहतरम दानियाल साहब के किरदार को हतमी शक्ल दे आव नूनगुन्ना। ये भौनड़ा मजाक छोड़ो और सुनो। अगर वो ज्यादा आएं बाएं करे तो कुछ रकम की भी पेशकश कर देना और आज ही तलाकनामा साइन करा लेना। ये ना हो बाद में इसके कानून में कहीं से बच्चे की भनक पड़ जाए और कोई दूसरी मुसीबत झेलनी पड़े। वैसे मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ ज्यादा ही नाजुक मिजाज हो गई हो। हमाद को इसका भौनड़ा मजाक कहने वाला फिक्रा बहुत बुरा लगा था। वो इत्मीनान से बोली, नहीं, बल्कि आपकी मोहब्बत में फ़र्क आ गया है। अच्छा, वापसी पर बात होगी। हमाद ने फजूल मौजू पर वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा। यूं भी मसकान के दिन गन्ने जा चुके थे और कुर्बान होने से पहले इतना हक तो बनता था कि इसकी हर बात बर्दाश्त की जाए। आधे घंटे बाद इसकी कार दानियाल के घर के सामने रुक रही थी। वो शिद्दत से उसका मुंतजिर था। इसके दस्तक देने से पहले दरवाज़ा खुल गया। यकीना वो सहन में टहलते हुए इसका इंतजार कर रहा था। इस्लाम अलैकुम हमाद भाई, इसने खुश दिल्ली से हमाद का इस्तकबाल किया।
मगर इसके चेहरे पर मनडलाते गम के बादल हमाद को वाज़ेह तौर पर नजर आ गए थे। इसे लगा कि जिस काम के लिए वो आया है शायद वो इतना आसान साबित ना हो। साथ ही इसके दिमाग में मसकान के अल्फाज भी गूंजे, अगर ज्यादा आएं बाएं करे तो कुछ रकम की भी ऑफर कर देना। गोया वो कमीनी अच्छी तरह जानती है कि दानियाल इसके इश्क में गिरफ्तार है। आए भैया, वो इसे लेकर सीधा अपने कमरे में पहुंचा। आयशा भी इसके सर पर हाथ फेर कर किचन में चाय बनाने घुस गई। हम जनाब, अब बताएं क्या मसला है। हमाद ने निशस्त संभालते हुए हिंद दानियाल के कोर्ट में की। दानियाल मुस्तरिब अंदाज में हाथ मरोड़ते हुए बोला, भैया, मेरी समझ में नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। यार, तुम ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा हादिसा पेश आ गया हो। हादिसा तो पेश आ गया है ना भैया। मसकान मुझसे खफा होकर यहाँ से चली गई है। हा हा हा। हमाद ने एक फहमाइशी कहकहा लगाया। अल्लाह के बंदे, ये कोई ऐसी बात है कि इस पर अफसोस किया जाए। मसकान से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत और दिलकश लड़कियां मौजूद हैं। आइन वो नहीं सही और सही और नहीं और सही। नहीं भैया, अब उसके बगैर कोई नहीं। पागल ना बनो। हमाद ने उसे झड़का। तुम्हारा क्या ख्याल है ये कीमती जिंदगी ऐसी है कि किसी बेवफा के इंतजार में त्याग दी जाए। दानियाल की आंखों में नमी जाहिर हुई। भैया, वो बेवफा नहीं है। मुझे शक है उसे कोई मजबूरी है। अब क्या मजबूरी है इससे मैं वाकिफ नहीं। कोई मजबूरी नहीं है उसे। ऐयाशा सेठ ज़ादी है जो दिल में आए कर गुजरती है। याद है ना, मैंने तुम्हें रोककर शादी की ऑफर की थी। दानियाल के सर हिलाने पर उसने बात जारी रखी। तुम्हारे बारे उसने मुझे खुद बताया था कि मैंने इससे शादी करनी है। मुझे पता था कि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, जल्द ही कत ताल्लुक पर उतर आएगी। लेकिन इसके साथ मुझे ये ख्याल भी था कि गरीब आदमी का कुछ ना कुछ भला जरूर कर जाएगी। अब देखो, ये खूबसूरत मकान, कार और एक कीमती दुकान तुम्हारे हवाले कर गई है और क्या चाहे तुम्हें। अब अल्लाह का नाम लेकर किसी अच्छे खानदान में शादी कर लो और हंसी खुशी जिंदगी बसर करो। उसी वक्त आयशा खातून ने चाय के बर्तन लाकर उनके सामने रखे और खुद कमरे से निकल गई। वो जहांदीदा औरत जानती थी कि इसकी मौजूदगी में वो खलकर बातचीत नहीं कर सकेंगे। दानियाल ने चाय का कप बनाकर उसकी सिमत बढ़ाते हुए कहा, वो ऐसी नहीं है भैया। वो एक दीनदार औरत है, इसे अय्याश समझने की गलती में कैसे कर सकता हूँ। दानियाल मियां, वो क्या कहते हैं, हाथी के दंत खाने के और दिखाने के और। नहीं भैया, वो बहुत अच्छी है, गलती मेरी है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अच्छा किया बात हुई थी। हमाद ने बमुश्किल गुस्सा जब्त करके पूछा। जवाबन सारा वाकया दोहराकर दानियाल ने कहा, इसे लगा कि मैं इस पर शक कर रहा हूँ, और ये तहिम्मत वो बर्दाश्त ना कर सकी। हालांकि बखुदा मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन असल बात से तुम नावाकिफ हो। शोर बंदा यूं ही करता है। वो उस वक्त अपने पहले शौहर से बात कर रही थी, और तुम्हारी इत्तिला के लिए अर्ज है कि वो दोबारा इसके साथ शादी करना चाह रही है। तुम्हारे दरमियान होने वाले झगड़े के बारे वो तुमसे पहले मुझे बता चुकी है, और जो अल्फाज उसने तुम्हारे लिए इस्तेमाल किए हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता। मुख्तसर ये कि अब उसने तलाक लाजमन लेना है। बकौल इसके अगर तुम ऐसे ना माने तो है ये सब कुछ भी वापस ले लेगी और अदालत के जरिए खुल हासिल कर लेगी। अब तुम्हारी मर्जी, पुरानी जिंदगी की तरफ लुटना चाहते हो या इस पूरा आसाइश जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो। और हम अगर शादी वगैरह के लिए कुछ और रकम दरकार हो तो चंद लाख तक इस बिगड़ी रईस ज़ादी से हासिल कर लेना कोई मुश्किल नहीं है। आखिरी उम्मीद भी दानियाल से छन गई थी। इसने सोचा था कि हमाद आसानी से उनकी सुलह करा देगा, मगर हमाद ने तवास के पाँव नुनगुन्ना तले जमीन भी निकाल दी थी। जो नक्शा उसने मसकान के किरदार को खींचा था, इस पर दानियाल मर कर भी यकीन नहीं कर सकता था। मगर इसके साथ हमाद को झटलाने की भी कोई वजह मौजूद नहीं थी। चंद लम्हे सोचने के बाद वो धीरे से बोला, हमाद भैया, मैं इसे तलाक नहीं दे सकता, ये मेरे बस से बाहर है। मैंने ऐसा किया तो मर जाओ नुनगुन्नागा। वो मेरी जिंदगी है। प्लीज मुझे एक दफा इसके सामने ले जाओ, मैं उसे मीना लूंगा। मैं जानता हूँ वो बहुत नरम दिल है, मेरी मशी ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। उफ, हमाद ने सर पकड़ कर कहा। दानियाल मियां, किन ख्वाबों की दुनिया में रहते हो। वो तुम्हारी सूरत देखने की रवादार नहीं है। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए नरम अल्फाज का सहारा लिया, वरना तो उसने जो कुछ तुम्हारे बारे बका है वो सब कहने की जराते में अपने अंदर मफकूद पाता हूँ। काला कलूटा, जाहिल, मुमार, बदतहजीब, बेअकल, अनपढ़ और जाने किया।
मेरे भाई समझने की कोशिश करो। इसने तो ये भी कहा है उसे समझाने की जरूरत नहीं। एक दफा बता दो, अगर ना माने तो धक्के देकर घर से निकाल दो, कार भी छीन लो। और साथ ये भी बता दो कि अगर तुमने दोबारा दुकान पर कदम रखा तो जेल की हुआ खाएगा वगैरह वगैरह। बाकी जहाँ तक तलाक का ताल्लुक है, वो उसे अदालत से भी मिल जाना है। इन सेठों के लिए जज को खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये सब सुनकर दानियल का रंग उड़ गया था। वो हकलाया, कुक किया सचमुच? इसने ऐसा कहा? नहीं, इससे भी कुछ ज्यादा बका है। हमाद ने कामयाब अदाकारी की। एक लम्हा सोचने के बाद वो अठाउर लड़खड़ाते कदमों से बाहर चल दिया। हमाद ने सोचा वो मुझसे मशवरा करने जा रहा है। इसे यकीन था कि वो अपने मकसद में कामयाब लौटेगा। आयशा बरामदे में हसरत वाओ यास की तस्वीर बनी खड़ी थी। दानियाल उसके करीब जाकर रंधे लहजे में बोला, अम्मी जान, सामान बांध लो, हमें यहाँ से जाना है। जी बेटा, कहकर वो बगैर किसी इस्तफसार के अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दानियाल वापस अपने कमरे में लूटा और हमाद को बोला, भैया, ये लो कार और घर की चाबियां, जबकि दुकान की चाबी मुलाजिम के पास है। क्या मतलब? हमाद की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। भैया, कोठी, कार और कारोबार इज्जत से बढ़कर नहीं होता। मुझे किसी की भीख में दी हुई शाही नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं, आइन मांगने वाला गधा है, सदका मांगे या खराज। आज के बाद हम यहाँ नजर नहीं आएंगे। सामान वगैरह चेक कर लेना, ये ना हो बाद में हम पर चोरी का इल्जाम धर दो। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी के मुर्तकिब हो रहे हो। हमाद शशदर रह गया था। दौलत के पुजारी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई ऐसे भी दौलत को ठोकर मार कर जा सकता है। नहीं भैया, बेवकूफ़ी हमसे पहले हुई है, जो मसकान के जाने के बाद भी यहीं पड़े रहे। और बखुदा हम सिर्फ इसलिए यहाँ डटे हुए थे कि वो लौट आएगी। अच्छा, तलाक देने के बारे क्या सोचा है? मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। अगर वो अदालत से खुल लेती है तो 10 दफा ले। अदालत तलाक लेने की वजह तो दरियाफ्त करेगी ना, उसे मेरा कसूर बताना पड़ेगा। इसे ये भी बताना पड़ेगा कि अगर मैं इसके लिए इतना कराहित अमीज बदसूरत और गुणवार था तो मुझसे शादी क्यों की थी? और अगर गलती ही से कर ली थी तो 1.5 माह तक क्यों मेरी जिंदगी में उजाला बखीरती रही? ओ अल्लाह के बंदे, तुम्हें इससे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी। बल्कि मैं वादा करता हूँ कि एक अच्छे खानदान में तुम्हारा रिश्ता कराओ। नुनगुनागा वो हतमी लहजे में बोला, अब मैंने शादी नहीं करनी भैया। हमाद ने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तो क्या इस बेवफा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे? इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमाद की समझ में नहीं आ रहा था का कैसे इस बेवकूफ को समझाए। इसकी नज़र में मसकान निहायत आमसी लड़की थी। इसकी खूबसूरती इस दर्जे की नहीं थी कि किसी को यूं होश वाओ खिरद से बेगाना कर सके। मगर दानियाल की बातों ने उसकी गलत फहमी दूर कर दी थी। कोई मसकान को इतना भी चाहता था कि जितनी मोहब्बत वो फरीहा से भी नहीं करता था। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा, बेवकूफ, वो गुस्से में आकर तमधारा कोई नुकसान भी कर सकती है। दानियाल ने हल्के से मुस्कुराया, प्यार करना है तो हालात से डरना कैसा? जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, कहकर उसने अलमारी खोली। मसकान के कपड़ों से इसके महकते बदन की बास इसके नथनों से टकराई। इसके कपड़े वो साथ नहीं ले जा सकता था। अपनी मशी की कोई निशानी साथ नहीं ले जा सकता था। एक लम्हे के लिए इसके जी में आया कि हमाद को कहकर मसकान के कपड़ों का एक सूट तो साथ रख ले। इसे सख्त बेबसी का एहसास हुआ। और जब बहुत मजबूर होकर इसके होंठ हमाद की मिन्नत करने के लिए लरजने वाले थे, मालिक अरज़वाओ समा ने अपने तिही दामन बंदे की लाज रख ली। इसकी नज़र सरख रंग के लिबास पर पड़ी जो मसकान ने पहली रात ज़ेबतन किया था और फिर धबे बगैर अलमारी में लटका दिया था। कपड़ों का वो जोड़ा उसे दानियाल की मही ने दिया था। इसका दिल बिल्लियों उछलने लगा। जान हयात की वो कीमती निशानी इसके बेकरार दिल को कुछ ना कुछ सहारा तो दे सकती थी। इसने वो कपड़े हीनगर से निकाले और लपेटकर शापर में डालने लगा। हमाद होंठ काटता उसे गहरी नजरों से घूर रहा था। भैया, ये कपड़े अम्मी ने दिए थे मसकान को। अब जबकि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती तो हम ये कपड़े उसे क्यों दें? सख्त गुस्से में होने के बावजूद हमाद को हंसी आ गई। वो थर्ड क्लास कपड़े पता नहीं मसकान ने पहने कैसे थे। शायद उनका दिल रखने के लिए पहन लिए थे। और अब वो जोड़ा दानियाल साहब वापस ले जा रहा था, गोया वो मर ही तो जाएगी इन कपड़ों के लिए।
उस वक्त अगर इसके पास देखने वाली नजर होती तो उसे पता चलता कि वो आदमी जो सारी आसाइशों को ठोकर मार कर जा रहा है इसके लिए एक आम से लिबास की अहमियत कीमत की वजह से नहीं, उसे पहनने वाली के बदन के लमस की वजह से थी। उसी वक्त आयशा ने आकर कहा, बेटा सामान बांध लिया है मैंने। ठीक है अम्मी जान। दानियल ने घर से लाए हुए कपड़ों के 2 सादा लिबास शापर में डाले, कीमती जूते उतार कर वहीं रखे और प्लास्टिक की चप्पल पाओ नुनगुन्ना में डालता हुआ हमाद को मुखातब हुआ। हमाद भैया, कोई गलती हो तो मुआफ कर देना। मैं जानता हूँ आपके बस में नहीं है, वरना जरूर हमारी सुलह करा देते। बाकी आपकी सेठजादी का बख्शा सारा सामान मैंने यहीं छोड़ दिया है, आप हमारी तलाशी ले सकते हैं। दानियाल, अब भी सोच लो, वक्त है। बल्कि यूं है यहीं रह जाओ, कल तक खूब सोच लो। भैया, कल से सोच ही रहा हूँ। अगर सारी उम्र भी सोचता रहा तब भी इरादा बदली नहीं होगा। आंटी, आप ही इसे समझाएं। हमाद ने आयशा का सहारा लेना चाहा। वो खबती तो किसी तौर मान ही नहीं रहा था। अब इसे एहसास हो रहा था कि मसकान क्यों बार बार इसके तलाक ना देने की और इसे दौलत का लालच देकर राजी करने की बात कर रही थी। बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें खुशवाओ खुर्रम रखे। मैं किया समझाऊं नुनगुन्ना जवान औलाद को, यहाँ रहेगा तो मैंने घर का कामकाज करना, कहीं और ले जाएगा तो मैंने घर ही संभालना है, बाहर से कमा कर लाना इसकी जिम्मेदारी है। ये कहकर उसने हमाद के सर पर हाथ रखा। दानियल ने इससे अलविदाई मुसाफिहा किया और दोनों बेटा चल पड़े। घर से बाहर कदम रखते वक्त दानियल का दिल रगत से भर गया था। वो घर उसे बहशत लगता था। इस वजह से नहीं कि वो कीमती था, बल्कि इस वजह से कि इसकी मशी के क़ाक़े इस घर में गूंजते रहे थे, इसकी खुशबू इस घर के कोने कोने में फैली थी, इसकी यादें 400 बिखरी थीं। इसने बड़ी मुश्किल से आंसुओं नुनगुन्ना को रोका हुआ था। मुंसात ना होती तो शायद वो धाड़ें मार मार कर रोता, मगर उस वक्त उसकी मुंसात थी और वो जानता था कि इसके रोने से मुंह को तकलीफ होना थी। इसने मुड़कर आखिरी निगाह सहन पर डाली, उसे बरामदे के सुतून के साथ टेक लगाए मसकान नजर आई। उसी जगह खड़े होकर वो उसे दुकान पर जाने के लिए रुखसत करती थी। हमाद हैरानी से इन्हें रुखसत होते देखता रहा। जिंदगी में पहली बार इसका वास्ता ऐसे बेवकूफ़ों से पड़ा था। इसका शातिर जहन दानियल से तलाकनामा साइन कराने के तरीके के बारे सोचे रहा था। अचानक इसे फरीहा की ऑफर याद आई। फ्री की शक्ल व सूरत ही ऐसी है कि वो आसानी से इस बेवकूफ़ को तलाकनामे पर साइन करने पर राजी कर सकती है। इसके होंठों जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो कमरों के दरवाजे लॉक करने लगा। आखिर मसकान की सारी जायदाद इसकी अपनी ही तो थी। जारी है।